हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी जाती है। स्टार्टिंग ही अलजेब्रा की हम ग्रुप से करते हैं। ये बीटेक में भी पढ़ा जाता है, ये बीएससी में भी पढ़ा जाता है, एमएससी में भी है। तो कोर टॉपिक है, तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होना चाहिए। लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में हमने रखा जी के साथ स्टार, जी कोमा स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। ये ग्रुप कहलाएगा इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। अगर स्टार जो ऑपरेशन है हमारा, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, ये एक ग्रुप कहलाता है। पहली एक्सियम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे एक्सियम्स भी बोलते हैं, इसे प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसे पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। पोस्टुलेट्स कई नाम है इसमें, कई बुक में अलग अलग हैं। तो आप एक्सियम्स भी कह सकते हैं, पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी तो ये कहलाई जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी क्लोज्ड with respect to the binary operation star if a star b belongs to G for all a b in G। इसका कहना है कि अगर हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट G से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनके बीच में दिया हुआ ऑपरेशन लगाएं, रिजल्टेंट अगर उसी सेट में आ जाता है, तब जो ऑपरेशन है उसके लिए हमारा सेट क्लोज्ड होता है। A non-empty set G is said to be closed with respect to the binary operation star if A star B belongs to G for all A B in G। तो अगर हम दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, उनके बीच ऑपरेशन लगाइए, आंसर अगर उसी सेट में आ जाता है तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड है हमारी एसोसिएटिविटी। ये तो आप बचपन से जानते आए हो, जैसे हम एडिशन में लगाते थे, आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट इधर उधर करते थे, जैसे 2 + 3 + 5 ऐसे करें ना, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 ऐसे करते हो आप। तो ये बिल्कुल सेम वही है, प्रोडक्ट लगा दो, मतलब हमें नंबर का ऑर्डर मेंटेन रखना है, ब्रैकेट को आप थोड़ा रिसफल करेंगे। तो क्योंकि होता क्या है कि हम कभी भी कोई भी ऑपरेशन दो नंबर से ज़्यादा एक साथ लगा ही नहीं सकते हैं, दो नंबर के बीच में ही लगा सकते हैं। 3 नंबर में कभी भी सेम ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है? द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव कहलाएगा ऑपरेशन ऑन जी इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी इन जी। तो अगर ब्रैकेट चेंज करें, नंबर का ऑर्डर मेंटेन करें, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आनी चाहिए, तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एन एलिमेंट ई इन जी इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए इन जी। इसने क्या कहा है कि जी तो कोई आपका सेट है ही, उसमें एक एलिमेंट ले लिया ई। ई एलिमेंट आइडेंटिटी कहलाएगा जी के लिए यदि ए स्टार ई यानी ए और ई के बीच ऑपरेशन लगाएं और आंसर हमारा ए ही आ जाए। मतलब एलिमेंट के बीच एक एलिमेंट और एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, उन दोनों के बीच में आपने ऑपरेशन लगाया और जो हमारा आंसर है वो एलिमेंट ही आ जाए। जैसे हम क्या करते हैं, 2 में
1 का मल्टीपल करते हैं तो 2 आता है, यानी हम क्या करते हैं 2 इंटू 1 इज 2 आया ना। तो 2 हमारा एलिमेंट है, 1 क्या हो गया, 1 है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ई की जगह यहाँ पर 1 है, ए की जगह 2 है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है और आंसर 2 आया। ऐसे ही अगर एडिशन में ले तो 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 0 हमारा 3 के बराबर आता है। तो जब एडिशन लेते हैं तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी एलिमेंट के बीच आइडेंटिटी का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो वही एलिमेंट आता है जिसमें हम आइडेंटिटी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम इसे दूसरे उसमें समझे कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा कि अगर उसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आंसर वो एलिमेंट ही दे। जैसे 2 के साथ ऑपरेट किया 1 को तो इसने 2 ही दिया, तो 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई। फोर्थ है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स कैसे आता है। लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए तो कोई भी एलिमेंट ले लिया जी से और ई जी की आइडेंटिटी है। द एलिमेंट बी इन जी, यानी कोई तीसरा एलिमेंट है हमारा जो ना ई है ना ए है, बाय डेफिनेशन हम ले रहे हैं डेफिनेशन में। द एलिमेंट बी इन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इन जी, ए का इनवर्स कहलाएगा जी में इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार है, यानी ए में अगर बी को ऑपरेट करे तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, तब बी जो है वो ए का इनवर्स हो जाएगा। और उसे कैसे डिनोट करेंगे, बी इज इक्वल टू ए पावर -1, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, भाई 2 में क्या मल्टीपल करें कि आंसर 1 आ जाए, 2 में क्या मल्टीपल करें कि आंसर 1 आ जाए, तो हमारा आंसर होगा भाई 1/2 मल्टीपल करें तो 1 आ जाएगा। तो ये जो 1/2 है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ किसका, 2 का। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/3, -3 का हो जाएगा -1/3। सिमिलरली 3 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, क्योंकि 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमने पाया कि 3 में -3 ऐड करें तो 0 मिल जाएगा। तो -3 क्या हुआ, -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। तो अगर हमें एडिटिव इनवर्स लेना है तो हमें जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है उस पर निगेटिव लगा देना है, और अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1 नंबर कर लेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी और है जिसको, अच्छा ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं जो भी सेट इनको सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है। ठीक, तो ग्रुप बनाने के लिए किसी भी सेट को 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी में सेट के बीच ऑपरेशन लगाएंगे, 2 एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाएंगे और आंसर उसी सेट में आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिविटी में हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाती है। आइडेंटिटी बताने के लिए हम जो भी हमें फॉर्मूला दिया होगा जी के लिए वो लगाएंगे और वहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनवर्स में भी जो भी फॉर्मूला दिया होगा उसी में ए स्टार बी इज इक्वल टू ई रख के, ई हमें स्टेप 3 से मिल चुका होगा और फिर हम यहाँ से एक, अगर ए का इनवर्स फाइंड करना है तो हम ए का इनवर्स इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है वो तो होता है ग्रुप। अब इसमें एक और होता है जो इंपॉर्टेंट है और एक मैथमेटिशियन के नाम से है एबेलियन ग्रुप। एबल एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। तो इसमें पहली 4 प्रॉपर्टी जो ग्रुप की हैं वो तो होनी ही है, यानी अ ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड एबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। ये एबेलियन होता है या कम्यूटेटिव कहते हैं इफ इन एडिशन टू द 4 प्रॉपर्टीज
जो पीछे 4 प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर चुके हैं, द कम्यूटेटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। यानी हमारे पास एक प्रॉपर्टी 5वीं और होगी जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। और इसका क्या मतलब होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी इन जी। यानी इसको मैं तो ऐसे ही बोलता हूं उल्टा सीधा एक समान, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव भी होता है तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो अगर हमें एबेलियन ग्रुप शो करना है तो अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक तो आएगा कि भाई बताइए ये ग्रुप है, एक आएगा बताइए ये एबेलियन ग्रुप है। तो अगर ग्रुप बनाने के लिए आता है तो फिर हमें 4 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है ग्रुप के लिए। कौन कौन सी? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी है जी, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। ये हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है। क्या प्रूव करने के लिए? ग्रुप प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हमें एबेलियन ग्रुप बनाना है, एबेलियन ग्रुप के लिए क्या करेंगे? ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, और ये थोड़ा सीक्वेंस में ही चलता है। तीसरा आइडेंटिटी, एलिमेंट फाइंड करेंगे, चौथा इनवर्स, और 5वीं जो प्रूव करेंगे वो होगी कम्यूटेटिविटी। तो आपको जो है